एवरीवन, आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम लोग जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एग्जाम के व्यू से आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को देख लिया है। बट आज के इस सेशन में हम लोग रेखा और कोण एक चैप्टर है उससे रिलेटेड काफ़ी जो आकृति वाला जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस सेशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं या उस चैप्टर को हम लोग आज बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ओके, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आसानी से हमारे हर वीडियो को आप देख पाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2005 में जो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस समय ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दिए गए कथन में से गलत कथन को छाटिए। तो ये पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग करते हैं। दो समानांतर रेखा है, ये मान लीजिए एक ए बी रेखा है और इसके समानांतर जो है एक सी डी रेखा हो गई। अब क्या बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि दो समानांतर रेखा हो गए, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। मान लीजिए ये आपका एम एन हो गया, एम एन ये काट दी, ओके। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि तो दिए गए कथनों में से गलत क्या है। तो आपका बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपका संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब पहले हम लोग को समझना होगा। संगत कोण का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ बराबर होता है। और ये एक मेथड है, एक जो है रूल बनाया गया है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत रेखाएं जो क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तो बात सही है बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन आपको गलत का ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो बोल रहा है कि समानांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, सॉरी दोस्तों लिखा हुआ है एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण का मतलब कि आपका जेड की आकृति जब क्रिएट होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। आई होप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि जेड वाला आकृति ऐसे क्रिएट होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये भी एकांतर कोण से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये भी बराबर होता है। तो ये भी आपका कथन सही है, लेकिन गलत ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी जो है आपका ये अंतःकोण, यानी कि तिर्यक रेखा जो है ये तिर्यक रेखा है, इसके इसके अंतःकोण यानी कि ये वाला और ये वाला, या फिर इधर से आप लीजिएगा तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योगफल जो होगा ना वो एक कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो जी हाँ, ये भी होता है, ये भी सही है, यानी कि दो अंतःकोणों का योगफल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन, इसमें कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, सारे के सारे कथन जो है आपका सही है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन से जो है संगत कोण के बारे में जानने होंगे, एकांतर कोण के बारे में जानने होंगे, और उसके बाद जो है अंतःकोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है ये जाने होंगे। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये जो है दो समानांतर रेखाएं जो होती है उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो ये तीनों फॉलो करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका 2006 आईटीआई में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के जो है सेट निकाल कर देख सकते हैं। 2006 का आईटीआई जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक वृहद कोण है, एक समकोण कोण है बोल रहा है, और सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है एक समपूरक कोण है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नॉन।
यानी कि बोल रहा है कि 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा बोल रहा है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, यानी कि 9th-10th में आप पढ़े होंगे तो आप इसका अनुमान लगा सकते होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बृहद कोण बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है एक समकोण कोण। तो समकोण कोण के लिए आपका क्या होता है 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और एक समपूरक कोण के लिए क्या होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि दो वो कोण का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, या आपका 180 डिग्री से कम होना चाहिए। लेकिन 180 डिग्री से जब बड़ा होता है तो वो क्या होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से जब छोटा होगा तो वो आपका एक बृहद कोण हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ये आपका 2006 IIT इंटरव्यू में पूछा गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लाए। तो आई होप कि आप इससे एक समकोण समझ गए होंगे, संपूरक समझ गए होंगे। और न्यून कोण की बात आए तो 90 डिग्री से जो कम होता है, यानी कि 90 डिग्री से जब छोटा होता है एंगल तो वो क्या होता है आपका न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से जब छोटा एंगल होता है तो वो क्या होता है आपका न्यून कोण होता है। तो आई होप आप इस सारे स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है IIT 2006 में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बोल रहा है क्या कि एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है, इस कोण की माप है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि एक कोण का मान इसके संपूरक, तो संपूरक की बात जब भी आए ना दोस्तों तो आप समझ जाइएगा 180 डिग्री। अब पूरक का बात जब भी आए, यदि पूरक का बात आए, पूरक का आई होप के ऊपर दिख रहा होगा, तो पूरक का बात आए तो आप समझिएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे संपूरक होने की बात कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो आपका मान लेते हैं कि कोण जो है, कोण जो था आपका क्या था x था, क्या था x डिग्री था। अब x मान लिए हम कोण, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोण का मान इसके संपूरक कोण, तो अब इसका संपूरक क्या होगा, इस कोण का x का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 में से उस कोण को घटाते हैं, तो 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यदि पूरक बोलता है x का पूरक क्या होगा तो आपका 90 डिग्री माइनस x हो जाता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब क्या बोल रहा है कि संपूरक कोण के मान से दोगुना, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलिएगा तो संपूरक कोण के मान से दोगुना है, यानी कि ये जो x है आपका संपूरक कोण, ये वाला इस कोण के 180 माइनस x के क्या है आपका दोगुना है, तो 2 से गुना कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, ये कोण जो था संपूरक कोण के मान से दोगुना है, तो दोगुना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, आपका जो आएगा वो आंसर आएगा। और आप यदि बना दिए होंगे तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। 360 और माइनस में आपका एक 2 से गुना होगा तो 360, ये 2 से गुना होगा तो -2x हो जाएगा। अब ये -2x इधर आएगा तो यहाँ पे दिख रहा है जी, x प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x या 3x इक्वल टू होगा 360 डिग्री, इसलिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा आपका 360 आई बटा में आ जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपका कोण जो था वो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यदि संपूरक बोले तो 180 में से माइनस x करेंगे, यदि पूरक बोले तो 90 डिग्री में से माइनस x करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे, क्या बोल रहा है कि एक कोण का मान इसके पूरक कोण के मान से दोगुना है, इस कोण की माप है, यानी क्या है, यानी कि उसमें जो था आपका संपूरक था और इसमें जो है आपका पूरक है। तो वो यहाँ पे भी वही करना है आपको। सॉल्व करने के लिए कोण मान लेना है, आपका क्या मान लेना है x मान लेना है, और उसके बाद इसका पूरक जो होगा आपका क्या हो जाएगा पूरक 90 माइनस x होगा, क्योंकि यहाँ पे संपूरक जब हो रहा था तो हमने उसी समय बताया था कि जब पूरक होगा तो 90 माइनस x और संपूरक होगा तो 180 माइनस x होगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा तो आपका ये x जो है, ये कोण जो है आपका पूरक कोण के यानी कि 90 डिग्री माइनस x का क्या है आपका दोगुना है, तो दोगुना कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, इधर में 90 × 2 इक्वल टू 180, ये माइनस में 2x। अब ये माइनस में 2x इधर आएगा तो प्लस में
क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये 2x और ये x और ये 2x, ये x और ये 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये इधर कितना हो गया आपका 180, यहाँ पे 180 हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 180/3, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 3 × 18 60 डिग्री जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। पूरक होगा तो 90 में से घटाएंगे, समपूरक होगा तो 180 में से घटाएंगे। इस दोनों क्वेश्चन से हमको यही आपको बताना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 26 डिग्री के कोटि पूरक तथा 140 डिग्री के समपूरक कोणों का योगफल कितना होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका ITI 2008 का एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी जो है एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरह के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 24 डिग्री, 104 डिग्री, 74 डिग्री और आपका 54 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी आपका 26 डिग्री के कोटि पूरक, तो यहाँ पे कोटि पूरक का है या पूरक का है, दोनों का मीन्स जो है एक ही होता है। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो 26 डिग्री का आपका पूरक यदि ज्ञात करना होगा तो आप क्या करने कीजिएगा, 26 डिग्री का पूरक ज्ञात करने के लिए आप क्या किस में से घटाइएगा, 90 - 26 डिग्री कीजिएगा। अब ये 90 - 26 डिग्री क्या हो गया, आपका 26 डिग्री का पूरक हुआ। अब 90 - 26 डिग्री कर देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 0 में से 6 घटेगा 4, और यहाँ पे 8 में से 2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 6, यानी कि 64 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो है 26 डिग्री का तो कोटि पूरक निकल गया। अब उसके बाद जो है 140 डिग्री, यानी कि 140 डिग्री का जो है आपका समपूरक ज्ञात करना होगा। तो समपूरक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा आपका 180 में से माइनस होगा, तो 180 - 140 होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। समपूरक बोले तो 180 में से घटाएंगे, पूरक बोले तो 90 में से घटाएंगे, वही करना है। इस दो का क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अब 140 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 में से, तो कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री होगा। अब ये जो बोल रहा है क्वेश्चन जो बोल रहा है कि समपूरक कोणों का योगफल कितना होगा, यानी कि ये इसका पूरक और इसका समपूरक दोनों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 6 = 10, 104 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना था, आपका बोल रहा है कि 26 डिग्री के कोटि पूरक जो है क्या होगा। तो आप बताइए 26 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा। 90 में से -26 करेंगे तो ये 64 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि तथा में 140 डिग्री के समपूरक कोणों का योगफल। तो 140 डिग्री का पहले समपूरक ज्ञात करेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे 140, तो क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब इन दोनों का योगफल पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दें तो 104 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन पे जो है एक आकृति वाला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है। क्या बोल रहा है उसमें, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न आकृति में A/B, यानी कि A और B का अनुपात जो दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, तो A का मान है, यानी कि इसका जो है रेशियो में 2 दिया हुआ है और इसका मान जो है रेशियो में 3 दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब ऑप्शन आपको दे दिया हुआ है 30 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है, किसी भी एग्जाम के यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा हमको इम्पोर्टेंट लगा, इससे कुछ जो है कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये जो है आपका इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये तो समकोण डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे A + B = कितना हो जाएगा, ये जो है इसका मान और इसका मान दोनों का मान का ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो A + B = 90 डिग्री। अब A का मान आपका रेशियो में दिया हुआ है 2 रेशियो और B का मान रेशियो में दिया हुआ है आपका 3 रेशियो। अब बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 रेशियो और 3 रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो 5 हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 5 रेशियो हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब 1 रेशियो यहाँ से आपका ज्ञात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका
जो है 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 रेशियो बराबर 90 है, तो 1 रेशियो बराबर 90/5 यानी कि आपका 18 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर आपका 18 आया। लेकिन आपका पूछ क्या रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान यानी कि ए का मान जो क्या है रेशियो में कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो दिया हुआ है, और ये जो है आपका 1 रेशियो बराबर निकल गया है। इसलिए 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 18 × 2 यानी कि 36 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, 1 रेशियो का मान ज्ञात कर लिया, उसके बाद ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान जो है 2 रेशियो के बराबर दिया हुआ है, तो 1 रेशियो बराबर 18 डिग्री, तो 2 रेशियो बराबर 18 × 36 डिग्री, जो कि ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ये जो है समकोण होते हैं उनका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का जब हो जाता है तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने लिख दिया, और उसके बाद दोनों कोणों का जो है एंगल है वो आपका रेशियो में दिया हुआ है 2 और 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 3 5, और ये बराबर है 90 डिग्री के। और उसके बाद यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 18 डिग्री निकल जाएगा, और उसके बाद ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान बराबर 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 × 18 = 18 × 36 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है आज इवनिंग में जो है इसके आगे जो है सिर्फ आकृति वाले क्वेश्चन ही आएंगे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करेंगे 1 बाय 1 करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करके और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।